हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर साइंसेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में और ये मंथ में के करंट अफेयर्स होंगे। तो जो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर होगा वो होगा एग्रीमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। देन डिस्कस करेंगे टू सेव फार्मर्स राइट, जो कि रिलेटेड है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही। देन टेक्सटाइल कमेटी, देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी, गडगिल कमेटी, शाही लीची के बारे में, देन दिहिंग पत्ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के बारे में। तो इन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सभी करंट अफेयर्स आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट क्या साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। तो दोस्तों, जो एग्रीमेंट है ये आपका पास हुआ है उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा स्टेट में पास किया है इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और इस ऑर्डिनेंस में ये बोला गया है कि जो फार्मर से जो उनका एग्री प्रोड्यूस है वो लिया जाएगा बल्क में। ठीक है, वो बल्क में ख़रीदा जाएगा एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, हायर ऑर्गेनाइजेशन से फार्मर से ये बल्क में ख़रीदा जाएगा उनका एग्री प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि फार्मर्स जो है अपने एग्री प्रोडक्ट को स्टोरेज हाउसेज में, स्टोरेज हाउस या ग्रेनरीज हो गई, तो वहाँ ये लोग क्या कर देते हैं, अपने एग्री प्रोडक्ट को रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा उस पर्टिकुलर एग्री प्रोडक्ट का तब ये उसको सेल करेंगे। बट क्या होता है, कभी कभी जो टाइम है इन्फ्लेशन का उस पर्टिकुलर एग्री प्रोडक्ट का, तो वो काफ़ी टाइम हो जाता है, उसमें काफ़ी देर लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या है कि जो प्राइस मिलना चाहिए फार्मर्स को वो भी नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। और इसमें ये बताया गया कि जो प्राइस होगा दोस्तों, ये जो हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स हैं ये दोनों मिलकर अपना प्राइस डिसाइड करेंगी। प्री डिफाइंड इनमें प्राइस होगा और यहाँ पर फार्मर्स जो है बाउंड होता है कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए, और कहीं जो है अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं कर सकता है यदि ये साइन कर देता है इस एग्रीमेंट पर। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक लेस कंपनी है, ठीक है, तो लेस कंपनी क्या करती है कि फार्मर्स के पास जाती है, कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स के पास, और उनसे कहती है कि आप पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पोटैटो को जो है ग्रो करिए, कल्टीवेट करिए और हमें इसको आप सेल करिए और हम आपको एक फेयर प्राइस देंगे आपके एग्री प्रोडक्ट का। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो लेज़ है, जो लेज़ कंपनी है, ये कौन सी पोटैटो की वैरायटी को कल्टीवेट कराती है या किस पोटैटो से जो है ये चिप्स अपने बनाती है, पोटैटो की वैरायटी से। तो अब देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेचर में काफ़ी जो है ये एक्सप्लॉइट करता है फार्मर्स को। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है कि अच्छी नहीं होती है फार्मर्स के लिए। तो अब इनको जो है कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे फार्मर्स को, तो इनके लिए कुछ एक्ट्स इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि वो ये हैं। तो फार्मर्स के राइट को सेव करने के लिए यहाँ पर एक्ट हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यहाँ पर दर्शाया गया है। मॉडल APMC एक्ट 2003 को इसमें मेंशन किया गया है और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 को इसमें इंक्लूड किया गया है। इनके अंदर जो है काफ़ी मेजर्स हैं जो कि फार्मर्स के राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर चलते हैं और जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो इन सब एक्ट्स के थ्रू बचाया जाएगा। ठीक है, उनको एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, इसको ध्यान रखा गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं टेक्सटाइल कमेटी की। देखिए दोस्तों, टेक्सटाइल कमेटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्ट के थ्रू बनी है और ये 1963 में इस्टेब्लिश की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये आती है टेक्सटाइल कमेटी, और ये इसलिए बनाई गई थी दोस्तों कि जिससे कि क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स जो है वो उसको मॉनिटर किया जा सके और देखा जा सके कि कोई दिक्कत है, उसमें कोई 19-20 का फ़र्क आ रहा है तो उसको दोबारा से सही किया जाए। अब बात करें इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। देखिए 22 मई को जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या था? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। कितना बढ़िया थीम है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, मतलब कि हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सभी नेचर में लाई करते हैं। तो कुल मिला के नेचर को बचाना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके चलना है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो ये आपको मिलती है वेस्टर्न घाट्स पर। कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स पर। वेस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट्स को इंक्लूड करता है, जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये दोस्तों इसलिए किया गया था, इसको ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है जिससे कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए बायोडाइवर्सिटी को लेकर। ये जो है 1992 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, तब से जो है हम इसे बना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और 22 मई को रियो अर्थ समिट भी आपको देखने को मिलती है। अब बात करें डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये कमेटी है और गडगिल कमेटी भी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही है। तो इन दोनों कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपको जानना, तो इसको आप जानिए जरा क्या है कस्तूरी रंगन कमेटी। देखिए दोस्तों, कस्तूरी रंगन जो कमेटी है इसने वेस्टर्न घाट्स में जो है इसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इस कमेटी को वेस्टर्न घाट्स को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया गया था।
तो इसने क्या किया था, इको सेंसिटिव एरियाज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर लाई करती है ये कमेटी। ये तो इसने क्या बोला था, प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अंडर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत इसको काम करना था। ये यहाँ पर मेन एम था। तो यहाँ पर इसको लागू किया गया, इस एक्ट को यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स पे किससे लागू किया गया, जिससे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को बैन किया जाए जिससे कि बायोडाइवर्सिटी पर असर ना पड़े, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट ना हो, जैसे कि बैन ऑन माइनिंग, सैंड माइनिंग, नो थर्मल पावर प्लांट्स। हालांकि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है बनाने की अनुमति है यहाँ पर, बट थर्मल पावर प्लांट बनाने की नहीं है अनुमति। बैन ऑन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, टाउनशिप लैंड, टाउनशिप भी मतलब यहाँ पर बैन कर दी गई थी। अब देखिए इसके बाद गडगिल कमेटी आई। गडगिल कमेटी को ही रिव्यू करने के लिए आपको कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी। अब गडगिल कमेटी का क्या काम था दोस्तों, इसने क्या किया कि इसने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को जो है डिफाइन किया। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को जो है ESZ इसको जो है डिफाइन किया और वेस्टर्न घाट्स को 2200 ग्रिड्स में इसको डिवाइड किया। और इसका ये काम था दोस्तों कि जो भी वेस्टर्न घाट्स में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको देखे जरा और उनको जो है बंद कराने का काम था गडगिल कमेटी को। मतलब कि यूँ कहें कि वहाँ पे जो चेक करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ को, इसको गडगिल कमेटी को अपॉइंट किया गया था। अब नेक्स्ट बात करें शाही लीची के बारे में। देखिए दोस्तों, शाही लीची जो है आपकी मुजफ्फरपुर बिहार में होती है और इसको GI टैग मिल चुका है। और एक और आपका GI टैग मिला है बिहार में, वो है जर्दालू मैंगो को, जर्दालू आम को, जो कि भागलपुर में होता है। अब दोस्तों बात करिए आप देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखिए ये आपका पड़ता है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। ठीक है, यहाँ पर और ये लार्जेस्ट स्ट्रेच है ट्रॉपिकल लोलैंड फॉरेस्ट का हमारे इंडिया में। और यहाँ पर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लोलैंड फॉरेस्ट कहाँ है, वो है आपका ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में, जिसे आप देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों आपका देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व भी मिल जाता है। अब बात करें मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के बारे में। ये दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को। क्यों लॉन्च किया है इसको, मेरा पानी से आप यहाँ पर अच्छे से जान जाएंगे कि क्यों यहाँ पर मेरा पानी की बात की जा रही है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है कि हरियाणा पंजाब में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को यहाँ पर ज़्यादा जोर देते हैं बोने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी व्हीट हो गई, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, और एक आपका हो गया शुगर केन। तो इन 4 क्रॉप्स को ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं बोने के लिए, इनका कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। और इन चारों क्रॉप में जो है वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है हरियाणा का वो डिप्लीट हो रहा था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम जो है लॉन्च कीजिए और इसमें ये बताइए कि जो है फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करना है। एम यही रखा गया है इस स्कीम का कि आपको एक ही क्रॉप को नहीं बोना है बार बार। जो लार्ज चंक था पॉपुलेशन का वो यही ग्रो कर रहा था फार्मर्स का, तो उन्हें ये कहना था कि ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करिए, आप अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाइए, ना कि एक ही क्रॉप्स को आप लेकर चलिए। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ग्राउंड वाटर था वो डिप्लीट हो रहा था यदि आप सेम क्रॉप्स को बार बार कल्टीवेट करेंगे तो उन्होंने कहा कि यदि जो फार्मर्स इस स्कीम को अपनाएगा और खरीफ सीजन में ऑल्टरनेट क्रॉप्स को ग्रो करेगा, जो कि नॉर्मली जो वहाँ ग्रो करते हैं उसको ना ग्रो करके कोई दूसरी क्रॉप को ग्रो करेगा, तो उसको खरीफ सीजन में 7,000 रुपये जो है कंपनसेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये था मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। तो आई होप दोस्तों आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए हैं। कहीं अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रह सकते हैं। यह मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है इंस्टाग्राम यूज़र नेम, ये है हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल फ्री है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्विज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर फैक्ट्स बताता रहता हूँ मैं बीच बीच में, और कोई भी क्वेरी आप यहाँ ही पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर विजिट।